हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, दादाजी खुद हमारा रिश्ता लेके आपके घर गए थे। मुझे तो कल उन्हें अपने घर देखकर भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा कहीं पेन किलर्स के नशे में मैं कोई सपना देख रहा हूँ। एनीवे, लाइफ कितनी स्ट्रेंज है ना। कल तुम्हारे भाइयों से मार खाई, आज तुम्हारे दादाजी घर आ गए मिठाई खिलाने के लिए। हाँ, लेकिन वो मिठाई आप खा नहीं पाए ना। हमने सुना कि अंकल आंटी अभी तक इस रिश्ते के लिए मानी नहीं है। हाँ, पर प्लीज तुम उनको गलत मत समझना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम समझते हैं उनके ऑब्जेक्शन को। कल जो हमारे भाइयों ने किया, उसके बाद कोई भी पेरेंट्स ना ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। पर आप उनसे कहिए ना कि वो मान जाए। आगे से फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। इट्स ओके, चिल करो ना। अगर तुम्हारे दादाजी बदल सकते हैं तो मेरे पेरेंट्स भी मान ही जाएंगे। किससे बात कर रहे हो डुग्गू? दी, मेरा फोन दो ना। देख तो अक्षरा, मेरा चीकू कितना जज रहा है। मैं समझ रही हूँ आप लोग क्या चाह रहे हैं, पर प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं चाह कर भी अपने मन को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। अपने बच्चे की शादी हर माँ के लिए खुशी का मौका होता है, लेकिन मैं चाह कर भी इस खुशी में शामिल नहीं हो पा रही हूँ। बल्कि मुझे चिंता हो रही है डुग्गू को लेके, तारा को लेके, उसकी फैमिली को लेके। देखो उन्होंने क्या हालत कर दी है डुग्गू की। हम दोनों फैमिलीज बहुत अलग हैं, बिल्कुल तेल और पानी की तरह। कितना भी मिलाने की कोशिश करो तब भी दोनों दिखेंगे अलग अलग ही। आई नो मम्मा कि आप इतना मना क्यों कर रही हैं, पर वैसा कुछ नहीं होगा। और अगर आप मेरे साथ हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई नो कि अगर आप मुझे गाइड करेंगी तो मैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। ये मंजिल मैंने खुद चुनी है मम्मा, लेकिन रास्ता मुझे आप दिखाएंगी। कब, कहाँ, कितना, किस पेस पर चलना है, सब आपके हिसाब से होगा। और जब आपको लगेगा कि मैं शादी के लायक हो गया हूँ तभी मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आई लव यू मम्मा, एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और कभी भी आपके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। बस आप हाँ बोल दीजिए। मुन्ना और बहू मान गए, ये अच्छा हुआ। अच्छा नहीं राजबन्ना, बहुत बहुत अच्छा हुआ। मैंने बहू के सामने कुछ कहा नहीं तो और परेशान हो जाती, लेकिन मन ही मन मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी, क्या बताओ। अब होता ही है ना, उम्र हो गई है, कब बुलावा आ जाए क्या कहे। भाभी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और नहीं तो क्या, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? पोते का ही नहीं, पड़पोते का ब्याह देखकर जाएंगे हम। ललचा मत देवयानी, हम इंसानों के मन बड़े लालची होते हैं। जितना भी हमें मिलता है ना, उससे ज्यादा पाने की इच्छा मन में आती है देवयानी। नंदिनी के बाबूजी और मैं कई बार यही बातें करते थे। यश और लल्ला की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे होंगे, फिर हम उन्हें
सोने की सीढ़ी देंगे और सीधा स्वर्ग जाएंगे। वो तो नहीं, पर मैं तो हूं ना, अब उनके हिस्से की जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी है। होंगी भाभी माँ, जरूर इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। आप बिल्कुल चिंता न करें। यश की शादी होगी, लल्ला का ब्याह होगा, सब कुछ होगा। राजबन्ना धीरे बोल, बहू सुन लेगी तो। लेकिन भाभी माँ, सुनने के लिए वो लोग घर में हैं कहाँ? वो सब तो गए हैं कृष्णा तारा के दादाजी से बात करने। अरे हाँ, बस भगवान करे दोनों खुशखबर लेकर आए। नैतिक, मैं जानती हूँ उन्हें मेरा बोलना पसंद नहीं है, पर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं तो बोलूंगी। हाँ अशरा, बिल्कुल आप बोलिए, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन उनका नेचर आप जानती हैं, किसी और की बात तो सुनेंगे नहीं, इसलिए अपनी बात जबरदस्ती उन्हें सुनानी पड़ेगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए बैठिए। आइए आप लोग भी। पता नहीं कृष्णा में क्या बात हो रही होगी, मैं तारा को फोन करके पूछता हूँ। मिष्टी, मुझे लग रहा है कि गर्लफ्रेंड को फोन लगाया जा रहा है। वैसे दीदी, मुझे भी यही लग रहा है। भाइयों, आप अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलाओगे? बहुत जल्दी। बाबा, बाबा, क्या बात है? इधर नाम लिया, उधर फोन लिया गया। बाबा, बाबा, क्या कनेक्शन है? हेलो तारा, मेरा फोन दो। भाई, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अभी आपसे बात करने जा रहे थे। यस, यस। तुम दोनों बहुत शैतान हो गई हो, लाओ मेरा फोन दो जल्दी। आपको पता है भाई तो हमें आपसे मिलवा ही नहीं रहे। और हाँ, आप तो उनकी जीएफ हो ना, हमें भी मिलना है आपसे। हाँ, मिलना है। नारा, मेरा फोन दो जल्दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक शर्त पे आपको हमें ट्रीट देनी पड़ेगी, वो भी अच्छे रेस्टोरेंट पर, और उसके बाद आइसक्रीम भी। ओके डन। मेरा फोन तो दे दो। ओके। हेलो, बाय। सॉरी, वो मेरी। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? वो बहुत क्यूट है। मतलब तुम्हें अच्छा लगा कि मेरी बहनों ने तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कह के चिढ़ाया? वैसे तुम्हें चिंता नहीं हो रही हमारे दादाजी और मेरी मम्मा के बीच में क्या बात हो रही होगी? सच कहें, चिंता तो बहुत हो रही है, पर हम ना थोड़ी पॉजिटिव है। जो नहीं सोचा था जब वो हो रहा है, तो फिर अब हमें थोड़ा यकीन है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अगर गोवा में हमारी शादी हो गई होती तो हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता? और वो शायद हमारे लिए सही भी नहीं होता। हम दोनों घबरा के शायद गलत कदम उठाने जा रहे थे, पर अब देखिए ना, सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा तारा सुनो, वैसे अगर दोनों का रिश्ता पक्का हो गया तो नक्ष और तारा का नाम एक साथ बेझिझक लिया जाएगा। हम दोनों नक्षत्र। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारी छोरी का रिश्ता स्वीकार कर लिया। तो अब तो ये बताइए, आपकी सगाई आज ही करनी है या? एक मिनट, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं। और आप... ना तो कहने सुनने की जरूरत क्या है जी। जब आपका फोन आया ना, तो हमने समझ लिया जी कि हमारी बात आपको जज की है। अरे दुनिया देखी है जी मैंने। हमारे को बेरा था जी कि ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तुम्हारी बात थारे को जचनी ही जचनी। आखिर चाहो तो आप भी वही ना जो हम चाहे हैं, हमारे बच्चों की खुशी। बच्चों की खुशी के साथ साथ हम उनकी भलाई भी चाहते हैं। मतलब क्या आपका? देखिए, तारा और नक्श के रिश्ते से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें।
के कहा शर्तें? मन ने बेरा कोनी था जी कि आपके घर में रिश्ते शर्तों की डोर में बांधे जावे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्तों की मजबूती के लिए शर्तें रखना जरूरी हो जाता है। आपने हमें सिक्का दिया, हमने मंजूर किया। लेकिन बस इस बात को यहीं पे विराम दीजिए आप। इसके बाद सगाई, शादी, इन सब बातों के लिए ना तो हम लोग तैयार हैं और ना ही बच्चे। अरे रियाड़ा देकर जमींदारी अपनी ना होती। अरे आपका क्या भरोसा, कल मुकर गए तो हमारी बहन की तो बदनामी। आपको क्यों लगता है कि हम मुकर जाएंगे? हम तो बस ये चाहते हैं कि बच्चे अपने रिश्ते को समझें, उसे निभाना सीखें। कुछ चीजें वक्त के साथ ही समझ में आती, बस यही वक्त हम लोग बच्चों को देना चाहते हैं। जुगू, अब नक्श अभी बच्चा है, उतना जिम्मेदार नहीं है, समझदार नहीं है। मैं चाहती हूँ अपने पैरों पे खड़ा हो और तारा की भी पढ़ाई पूरी हो। उसके बाद शादी, सगाई, जो भी करना है देखेंगे। और तिलक के बाद इतने वक्त तक छोरी को घर पे भी कोई बिठा के ना रखता है जी। शायद आपको इस बात का अंदाजा ना है कि समाज में कैसी कैसी बातें फैल जावे हैं। देखो जी, हमारे को तो ये शर्त मंजूर ना है, क्योंकि शादी ब्याह के मामले जितनी जल्दी निपटे उतना ही अच्छा होता है। मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं, इसलिए तो शायद हम सगाई के लिए तैयार नहीं थे। आपने जिद की इसलिए हम। ना 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 ना, मारी ना, ये तो बच्चों की जिद थी जी, इसलिए हमने उनके प्यार की खातिर दिल पे पत्थर रख के आए हैं हम आपके दरवाजे पे। देखिए प्लीज आप ऐसा मत कहिए, और हमारे सामने हाथ जोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमारी भी वही स्थिति है जो आपकी है। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि अब आगे जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। हाँ, ये सोचा आपने कि पहले लड़की का रोका कर दो और फिर मामला ठप है? अरे रोटी आधी पका पका के आपके घर में रखता है क्या कोई? क्या करेगी छोरी ये सगाई और तिलक के बीच में? आगे बढ़ सकती है या फिर जो भी उसकी मर्जी है वो कर सकती है। रिश्ता पक्का होने के बाद हमारे यहाँ लड़कियां कॉलेज नहीं सीधा ससुराल जाती हैं। कैसे धक्के बातें कर रहे हो तुम? वक्त के साथ चलो। हमारे को तो सुनने में आया था जी कि आपके घर में रीत रिवाज, संस्कार, इन सब की बड़ी मानता है, लेकिन अब तो लग रहा है कि नई सोच में सब कुछ भूला गए हो आप। लेकिन हमारा नाम भी चंद्रभान सिंह शेखावत है, और हमारे साथ ये जोर जबरदस्ती ना चलेगी। देखिए, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं और ना ही हम अपने संस्कार भूले हैं। हम बस बच्चों के भले के लिए सब कह रहे हैं। देखिए, हमें जो कहना था हम तो कह चुके हैं, बाकी अब आपकी मर्जी। कल जहां आप सिक्का रख के गए थे वो वहीं रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो उसे उठा सकते हैं या फिर खुद आके कल नक्श के हाथ में दे सकते हैं, लेकिन हमारी शर्तें तो यही रहेंगी। कितने बजे आना है कल? मतलब आपको हमारी बात मंजूर है? गरजमंद हूँ जी, छुरी का दादा हूँ, ना मंजूर करके मारा के फायदा। आप तो लड़के वाले हो, आपको तो कोई फर्क पड़ेगा ना। हमारी छोरी की बदनामी हो जाएगी। पहले एक जगह रिश्ता तोड़ा, फिर दूसरी जगह सिक्का देकर वापस लिया, अब तीसरी दफा कौन आएगा जी हमारे दरवाजे पे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज। आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं। ना ना ना, फर्क तो है जी, फर्क तो है, और खूब फर्क है, वरना आज आपका पलड़ा भारी ना होता। लड़के वाले होने का बहुत फायदा उठा रहे हो आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं।
हम जो भी कह रहे हैं बस बच्चों की भलाई के लिए कह रहे हैं। तिलक करके और ब्याह रोक के ना कौन सी भलाई कर रहे हो जी आप बच्चों की? ये बात हमारी समझ से तो बाहर है। खैर अब बहस करने का भी फायदा कौन ही, क्योंकि होना तो वही है जो आप लोगों को पसंद है। इसलिए अब ये बताओ, आप तो ये बताओ कि अब कल आना कितने बजे है? दोपहर के खाने पे आ जाइए सब परिवार, और अपने हाथों से डुगू को सिक्का दे दीजिए। जो हुकुम जी। चलो चलो आगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या लगता है आपको नैतिक, वो समझे कि नहीं? पता नहीं अक्षरा, पूरी तरीके से कन्विंस तो नहीं हुए हैं, लेकिन कल आएंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि अभी कोई जिद पकड़ के बैठ जाएंगे। लगा तो मुझे भी यही था, पर खैर अब बस अपनी बात पे टिके रहे। दादा जी, हम मान कैसे गए उस रिश्ते के लिए? हाँ दादाजी, घर पे तो यही बात हुई थी ना, शादी की तारीख लिखवा कर रहेंगे, तो फिर आपने कही क्यों नहीं? ना क्या फायदा हो जाता छोड़ा कहने से? अरे जब अगला तैयार बैठा है कि बस इतना ही देगा या कुछ भी नहीं, तो क्या करना चाहिए? इतना सा लेना चाहिए या बिल्कुल भी ना लेना चाहिए? बिल्कुल भी ना जी, मेरी बात मानो ना तो बिल्कुल भी ना। क्या जरूरत है हमें इस घर में रिश्ता जोड़ने की? कूड़ से पर लग रहे छोरे में कैसे दूसरा ना मिलेगा? ना लाखों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे संग्राम, लेकिन क्या करें ना क्या करें? थारी बहन को तो यही पसंद है। अरे यही तो मजबूरी है संग्राम। देख बेटा, ना तू देख, पहली बारी में लड़ाई तो जीती जा सकती है, जंग ना। नाच तिलक के लिए मान गई कि ना है? अरे कल सगाई और ब्याह के लिए भी मान जाएगी वो औरत, पर धीरे धीरे हमारे को धीरज रखना पड़ेगा, धीरज। अक्षरा नैतिक तो अभी आते ही होंगे नहीं? हाँ बहुत देर हो गई, अब तक तो बात हो गई होगी। वो तो गई होगी, लेकिन बनी या बिगड़ी ये वेरी स्मार्ट। हाँ भाई, कब से हमें पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। उनको कॉल करो, बोलो कब आएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। और अब देखो, जब वो आए तो बुक पढ़ने बैठ गए। वेरी स्मार्ट। क्या बात हुई मुन्ना? रे कुछ तो बता। हमने कहा कि रिश्ता कर लेंगे, लेकिन शादी के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, तो नाराज हो गए। पर फिर मान भी गए हमारे बहुत समझाने पर। कल दोपहर को उन्हें घर पर बुलाया है, सह परिवार। थोड़ा उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और जो पुराने गिले शिकवे हैं शायद दूर हो जाएं। भाभी माँ, डुगू का सिर्फ रिश्ता हो रहा है, इसलिए प्लीज अभी उसकी शादी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। डुगू अभी छोटा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फाहिमा, आपकी खुशी हम लोग समझते हैं, लेकिन अभी ये सब नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, हमारे लल्ला का रिश्ता नहीं तो क्या, उसकी वो गर्लफ्रेंड तो है ना। तो इस खुशी में मैं सबके लिए मीठा बनाती हूँ। चीकू के बच्चों का नाम सोच लिया? जी, आपको कैसे पता? क्योंकि इतने दिन से हम भी यही बात सोच रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर जुड़वा बच्चे हो जाएं तो अच्छा रहेगा ना? ऐसे हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना, जरा सी आस नजर नहीं आई कि हम दूर तक सोचने लगते हैं। जी सच में। वैसे अभी हमें अपनी खुशियां दबा कर रखनी होंगी, कहीं ऐसा ना हो हमारी खुशियों के स्वार्थ के चक्कर में हम जमाई और अक्षरा को ठेस पहुंचा दें। हाँ ये बात तो है, और यहाँ किसी ने सुन लिया कि हम क्या बातें कर रहे हैं तो हमारी छुट्टी समझिए। दादाजी ये लीजिए।
के बाद तारे को जरूरत ना पड़ेगी ये सब करने की। हमारे को भी अब ये सब करने की तो आदत डालनी पड़ेगी ना। क्यों? पर हमेशा से तो हम ही करते आए हैं ना। इतनी पुरानी आदत है, ऐसे कैसे छोड़ दे? घर छूट जाएगा, दादाजी छूट जाएंगे तो आदत तो डालनी पड़ेगी ना। तो जब होगा तब देखा जाएगा ना, अभी तो हम यही है ना आपके पास। कल तारी सिक्के की रस्म हो जाएगी। फिर सिर्फ सिक्के की रस्म होगी ना, शादी तो वैसे भी बाद में है। हमें अपनी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है, हमें सब पता है, हम यही हैं। कुछ पता ना है छोरी थारे को, तू अपने दादा को जानती ना है। अक्षरा, नहीं जाने दीजिए। क्या हुआ नैतिक, आप कुछ कहते कहते रुक गए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बोलिए ना, क्या हुआ? यही कि इस तिलक के लिए हमें मानना चाहिए था। नेक्स्ट तो अभी छोटा है ना। यही तो मैं भी कह रही थी नैतिक, सबको समझाया लेकिन सबके लिए मैं ही गलत हूँ। इनफैक्ट आप भी। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? अक्षरा, मैं तो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा था कि आप मन से कन्विंस्ड हैं या फिर। सच कहिए तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहती नहीं, पर क्या करूं, सबने इतना इंसिस्ट किया, सबने इतना फोर्स किया, मैंने कहा ठीक है। और डुग्गू ने माँ बाबू जी के घर पे जो कहा उसके बाद मुझे लगा मान जाती हूँ। अक्षरा, शायद इस वक्त यही सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए सो जाते हैं, कल वो लोग आएंगे, खाना भी बनाना है। हाँ, लेकिन गिनती के 5 लोग ही तो हैं। अब उनके लिए कितना खाना बनाना होगा? आप कहें तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और अगर तारा के दादाजी को पता चल गया ना, तो इसका भी कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। चलिए। क्या हुआ? मैं अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमेशा मैं तुमसे कहती थी कि ऐसे कपड़े पहना करो, पर तुम हमेशा मना करते थे। और अब अचानक से मैंने सोचा कुछ डिफरेंट हो रहा है तो कुछ डिफरेंट पहन भी लूं। बहुत हैंडसम लग रहा है। बस बस बहू, मेरे लल्ला को नजर मत लगा। सुबह से इंतजार कर रही हूँ लल्ला की पसंद देखने को। अब वैसे हमारे यहाँ तो लड़कियों को तिलक पर नहीं बुलाते। भाभी माँ, आपसे मैंने पहले भी कहा है, इसे रोका या तिलक मत समझिएगा या कोई शगुन। बस वो हमसे मिलने आ रहे हैं, सब परिवार, ताकि हम उन्हें जान सके और वो हमें अच्छे से जान सके, अच्छे से परिचय हो जाए। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। हमारे को लग रहा है कि हम जरा जल्दी आ गए जी ना, आपको टाइम नहीं मिला पूरी तरह से तैयारी करने का। कोई बात नहीं जी, ना अगली बार हम पूरी कसर निकाल लेंगे। और अगर आपको करनी है तैयारी तो कर लो, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी आप लड़के वाले हैं जी, आप देर करोगे तो वो भी सगा नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप आइए ना। अच्छा आजा आजा।
मेरी तो बड़ी शानदार है भाई साहब। और छोरा भी बड़ा सुथरा है। अरे तुम्हारी छोरी भी तो लाखों में एक है, तारा दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? बड़ी दादी कहती है कि आप लल्ला की लल्ली हो, तो हम भी आपको लल्ली दीदी बुलाएं? अरे हम तो भूल ही गए, हम आप दोनों के लिए चॉकलेट लेकर आए। तारा दीदी, आपको कैसे पता कि मुझे इसी फ्लेवर की चॉकलेट पसंद है? आपके भैया ने बताया। तो इसका मतलब है भाई सब कुछ बताता है अपनी गर्लफ्रेंड को। बहू, तूने तो कहा था बस 5 लोग होंगे, पर यहाँ तो। हाँ भाभी माँ, मैं खुद हैरान हूँ। अब तो खाना भी कम पड़ेगा और बाकी सब भी। अजीब से लोग हैं, अगर इतने लोग आने वाले थे तो हमें बता देना चाहिए था ना। पहली बार में ही बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं भाभी माँ, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी हम सब बात कर ही रहे थे ना, घर में 5-6 लोगों का खाना तो वैसे भी बच जाता है, और हमने तो ज्यादा बनाया है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो एक आधा सब्जी छौंक देंगे ना, ऐसा क्या है, या फिर कृष्णा से मंगा लेंगे, लेकिन कम नहीं होने देंगे। वो तो तू अन्नपूर्णा है ही, हम कितने सालों से देख रहे हैं। मैं महाराज जी से कहती हूँ एक सब्जी और बना दे, है ना? अरे देवी मैया राम राम से बोलो, राम राम से। राम राम से। जय शाबाश। छोरा पैसे दियो। ये लो जी देवी मैया। ये मत कीजिए अंकल जी प्लीज। अरे नहीं, मना ना कीजिए, ये तो देवी मैया है, छोटी बच्ची है। हाँ ले लो बेटा, ले लो, आइसक्रीम खा लियो। थैंक यू। जीती रहो, इतनी बड़ी हो जाओ। अरे दादाजी, यो कैसा तिलक है, ना कोई सजावट ना तैयारी। अरे शक्ल तो देखो इनकी। ऐसा लग रहा है जैसे हम जबरदस्ती आ गए हैं। साफ साफ कहा था कर, फिर भी कितने सारे लोगों को लेकर आ गए। शुरू शुरू में यह हाल है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अब बताइए ना, इतने लोगों का हम लोग इनके लिए कैसे इंतजाम करेंगे? हो जाएगा सब। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आप बस उनके पास जाके बैठिए, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके यहाँ आने से हमें कोई तकलीफ या कोई एतराज है। अच्छा, मुझसे कोई नाटक नहीं होगा, आप जानती हैं। अरे पर नाटक नहीं करना है नैतिक, हमें बचपन से यही सिखाया गया है ना कि जब भी कोई मेहमान आए उसका हंस के मुस्कुरा के स्वागत करो, चाहे वो 20 और मेहमानों को लेकर आए, वो चलेगा। देख क्या बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं चलाया कभी आपने? अरे भाई गांव तो देखा है जी, गया हूँ बचपन में। दादाजी भाभी माँ, महाराज जी कह रहे थे कि सब्जी तो बन गई है, और कुछ बनाना है तो बता दीजिए। हाँ हाँ, उन्हें को और थोड़ा रायता बनाए। भाभी माँ, हम भी कचौरियाँ तल लेते हैं ना। और हाँ चल। कुछ और मिठाइयाँ आपने मंगवाई हैं? हाँ बाकी सब है, बस अब ड्राई फ्रूट के डब्बे निकाल दीजिए। मैं कुछ और देखता हूँ। अरे आप कुछ चाहिए क्या आपको? जवाब चाहिए जी मारे को एक बात का, वो ये कि आप हरे बेटे की खुशी से खुश ना हो। जी ऐसा किसने कहा आपसे? साफ साफ दिख रहा है हमारे को, अपने बेटे की खुशी से ज्यादा हरे को अपनी जिद प्यारी है। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमारे को पता था कि खाने बुला के आप एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, पता था हमारे को। ये ना पता था कि घर बुला के आप हमारे को इस तरह बेइज्जत करोगी जी। कुछ हुआ क्या? ना, पर क्या है कि दुनिया देखी है जी मैंने, हर बात जो है समझाने की जरूरत ना होती है, कुछ बातें यूं ही समझ में आ जाती हैं। खुशी तो बहुत दूर की बात है जी, मन ने लग रहा है कि सोग मना रही हैं आप। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो जी, हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए ना, आपके बुलाने पर आए ना हम।
लेकिन अब लग रहा है हमारे को कि हमने गलती कर दी, क्योंकि जी साफ दिख रहा है कि थारे पे बोझ पड़ गया हमारे आने से। जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए हम तो सुनिए और नरेंद्र, रामनाथ, सरजू, चलो चलो उठो, आप लोग जाओ जी यहाँ से। ऐसी क्या बात होगी ताऊ जी? हाँ चलो चलो, हो गया। कोई गलती हो गई मामा जी? इतनी जल्दबाजी में बुलाया आपने, अभी जाने को बोल रहे, बात क्या है? आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं उन्हें वापस? तारी खुशी के लिए, यही तो चाहो ना। मैंने ऐसा कब कहा? आपको गलतफहमी हुई है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलतफहमी जो है वो हमारी है। क्या है कि जी हम हुए लड़की वाले, आप हुए लड़के वाले। जो आप कहोगे वो सही है, जो आप कहोगे वो हमारी सर आंखों पर। कल आपने कहा जी परिवार को साथ में लेकर आ, अब जब हम साथ में लेकर आ गए तो आप कह रहे हो कि इन्हें वापस भेजो। इसमें लड़का लड़की की बात कहाँ से आ गई? और हमने कब आपसे कुछ कहा? ना हमारे को ना कहा, पर आपस में तो बात कर रहे थे ना हम लोग। अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल बात यह है कि हमें लगा कि सिर्फ घर के लोग आने वाले हैं, हमने इंतजाम भी उसी हिसाब से किया था। अगर पता होता कि इतने सारे लोग आने वाले हैं तो इंतजाम उस हिसाब से कर लेते। बस यही बात है और कोई दिक्कत है ही नहीं। आपने परिवार का न कहा, हम परिवार ले आए। हाँ पर हमें लगा था कि आप बस 5 लोग हैं। आप देखिए मैंने अपने मायके वालों को भी नहीं बुलाया है। चलो जी, शुक्र है कि आपने बात साफ कर दी, वरना हमारे को तो लग रहा था कि थारा कोई रिश्तेदार है ही ना, या फिर उनसे बनती ना है। छोरे का इतना बड़ा दिन, सिक्के का देना, और कोई है ही ना। दादाजी प्लीज, आप मेरी मम्मा के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो ऐसी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वरना घर आए मेहमान के बारे में तो कभी ऐसा नहीं बोलती। गलतफहमी ही थी तो नक्श आप साइड में बुलाकर हमें बता देते ना। पर इस तरह से किसी के गेस्ट्स के बारे में बोलना, इससे तो कोई भी हर्ट हो जाएगा। और आपने फैमिली मेंबर्स कहा था, इसलिए हम सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही लेकर आए हैं, बाहर का एक भी आदमी नहीं है। तारा, मम्मा पापा का मतलब था फर्स्ट फैमिली। तो आप क्लियर कर देते ही नक्श कि हम सिर्फ 5 ही लोग हैं। आपने कहा था फैमिली मेंबर्स, और ये सब भी हमारी फैमिली ही है, बहुत प्यार करते हैं हमसे, इसलिए बस हमारी खुशी में शामिल होने आ गए। पर यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं हो रहा, सिंपल सा लंच है बस। सिंपल लंच पर फैमिली लंच नक्श। और आपको तो पता ही है ना कि दादाजी ने सिर्फ हमारी खुशी के लिए इस रिश्ते को मंजूर किया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनकी खुशी का ख्याल रखें। राजपन्ना, बड़ों की बात सुलझाते सुलझाते कई बच्चे आपस में ना लड़ बैठे। जी देखो बच्चों, जो हो गया सो हो गया। अब इस बात को लेकर मन में कोई खटास मत रखना। शुभ घड़ी है, नए रिश्ते बनने जा रहे हैं। अब हंसी खुशी इन नए रिश्तों को स्वीकार करो। जी बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमारी बात का बुरा मत मानिए। हमारे यहाँ हमेशा ऐसा ही कहा जाता है कि मेहमान भगवान के बराबर होता है, इसलिए आप हमारे भगवान हैं, तो प्लीज अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। प्लीज आप लोग कहीं मत जाइए, एक और बार सेवा करने का मौका दीजिए और एक बार फिर हमें माफ कर दीजिए। अरे बस जी बस, अब और माफी मांग के हमारे को शर्मिंदा ना करो। देखो जी, बच्चों की खुशी के लिए ना, बच्चों की खुशी के लिए है जी, मैं सब भूल जाऊं। हाँ ठीक है ठीक। अरे खड़े क्यों, बैठो। अरे दीदी, ये देखो, ये मेरा रूम है। बहुत सुंदर है नायरा। वाओ, आपकी नेल पेंट का कलर कितना अच्छा है। You know what? आपको लगाना है, बाई चांस हमारे पास हमने आते आते गाड़ी में लगाया था ना, इसलिए। ये नो थैंक्स। अरे क्यों, लगाइए, ये लीजिए। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। नायरा दीदी को नेल पेंट और मुझे मिष्टी। आपको दिया तो था चॉकलेट, तो आपको भी तो दिया था। ठीक है बाबा, तुम भी हाथी नेल पेंट ले लेना। हैप्पी? पर हम बोतल कैसे तोड़ेंगे?
दीदी रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ओके करती हूँ। अरे नाराज हो? आई एम सॉरी। हमें आपसे बात नहीं करनी नक्श। तारा प्लीज एक बार सुन लो। छोटी दादी, वो मैं दादाजी को देखने आया था। हाँ, वो भी तुम्ही को ढूंढ रहे, पर नीचे जाओ। वो नायरा हमें अपना कमरा दिखाने लिए आई थी बस। अच्छा किया, आओ। यहाँ तसल्ली से दो बातें तो हो पाएंगी, वहां नीचे सबके बीच मौका ही नहीं मिल रहा था। तारा, ये नक्श की बड़ी दादी है और मैं छोटी। हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि किसको क्या क्या पसंद है। छोटी दादी आप वैद है ना, और बड़ी दादी आपको बात बात में मीठा बनाने का शौक है। अरे इसे तो सब पता है। हम जब से नक्श से मिले हैं ना, वो तब से अपनी फैमिली के बारे में बताते रहे हैं हमें। अरे हम तो भूल ही गए, कल रात को आपकी पूजा की माला टूट गई थी ना। हमें लगा आप सब लोग सुबह से लंच की तैयारी में बिजी होंगे, तो कोई मार्केट नहीं जा पाया होगा, इसलिए हम आते वक्त ना आपके लिए ये लेकर आए हैं। लीजिए। ये तू क्यों लाई बेटा, मैं मंगवा लेती। ये रख अपने पास। हाँ, वापस ले जा। अगर हमारी जगह आपको कोई बेटी लेकर आई होती तब भी आप उसे वापस लौटा देते। बेटा, आज से तू भी मेरी बेटी है। क्या? कुछ नहीं नैतिक, बस वो सोच रही थी हमारी और उनकी फैमिली में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है सोच का। और सच कहूँ तो बाकी सारे फर्क तो मिट सकते हैं, पर ये सोच का फर्क। हो सकता है अक्षरा कि उनकी सोच और तारा की सोच एक जैसी ना। और अगर कोई अंतर हो भी ना नैतिक, वो भी मिट जाए। इसीलिए तो मैंने टाइम मांगा है, ताकि बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। अक्षरा बात बिल्कुल सही कह रही, लेकिन अब तारा के दादाजी समझेंगे कि नहीं पता नहीं ना। समझते सब है वो नैतिक, बस करते अपनी मन की। आपको क्या लगता है कि जो इतने सारे लोग आए हैं, ये गलतफहमी में लेकर आए हैं वो इतने मेहमान? नहीं, मैं इस वक्त कुछ कह नहीं रही हूँ क्योंकि बात बढ़ जाएगी, लेकिन वो जानबूझ कर लेकर आए हैं ताकि वो अपनी बात मनवा सके। अच्छा, लेकिन कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, अपने मन की बात साफ साफ हम उन्हें कह चुके। अब आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ करेंगे। कोई भरोसा नहीं है नैतिक उनका, कब किस बात पे अड़ जाए, कब ये कह दे कि शादी कर लो या सगाई कर लो, इस बात का दबाव डाले। जिस दिन मुझे खुद लगेगा ना कि मेरे बच्चे, स्पेशली टुकू, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, जिम्मेदार हो गया है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, मैं खुद नैतिक में चल के उनके पास जाऊंगी कि कहूंगी अब दोनों की सगाई करा दो। नक्श लाला, बेटा जी, मारे को थारे से माफी मांगनी है। जी, किस बात की? ये है कि मारे कहने पर मारे छोरों ने थारे पे हाथ उठाया ना, इसलिए। वो बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ दादाजी, प्लीज आप भी भूल जाइए और प्लीज सॉरी मत कहिए, आप बड़े हैं। बड़ा तो मैं हूँ, लेकिन बड़प्पन तो आपने दिखाया ना जी, और मुझसे तो बहुत ही ओछी हरकत हो गई ना जी, और मेरी वजह से हमारे छोरों से भी गलत काम हो गया। अब एक बात कहूँ तो आप मानोगे? जी कहिए। हमारे छोरों की इसमें कोई गलती ना है, तो एक बार उन्हें मौका तो मिलना चाहिए ना माफी मांगने का। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादाजी। ना जी, माफी तो बनती है एक बार। चलो छोरो उठो। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादाजी, प्लीज, इट्स ओके। अब पैर धोके माफी मांगो नक्श लाला से। अरे नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए दादाजी, इट्स ओके, सीरियसली। ना जी, वो क्या है कि हमारे यहाँ तो प्रायश्चित ऐसे ही हो गए ना, आपके यहाँ
ये कुछ और होता है तो बताओ, आपने इससे भी बड़ी कोई सजा देनी है तो बोलो। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ वो हम भूल चुके हैं। देखिए विक्रम और संग्राम दोनों नक्श से बहुत बड़े हैं, सिर्फ सॉरी कहने से भी तो वही काम हो सकता है जो पैर धोने से। देखो जी, जे आप मारे मन की शांति चाहते हो ना, तो रोको ना मारे। आओ नक्श लाला, आओ। चलो जी, हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। अब वो सिक्का देने की रस्म भी पूरी कर लेते हैं जी, जिसके लिए हम आए हैं। हाँ गिरिजा, जा जल्दी से पूजा की थाली लेकर आ। जी भाभी, मैं अभी लाई।